इस वीडियो में हम बाइनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ 1/x इन द एक्सपेंशन के एक्स प्लस 1/x होल पावर 5 प्लस 1 माइनस 2/x होल पावर 8 इज़ 74। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव कांस्टेंट के। तो देखिए हमारे पास ये जो है वो हमारे पास दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं और इनको हम एक्सपेंड करेंगे तो 1/x जिस टर्म के अंदर 1/x होगा उसका कोफिशिएंट जो है वो 74 होगा और हमें जो है वो अननोन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, a प्लस बी की पावर n। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है। हमारे पास ये इसी तरीके से यहाँ पर देखें a की जगह पे kx है और b की जगह पे क्या है 1/x है और पावर क्या है हमारे पास 5 है, यानी कि n की वैल्यू 5 है। इसी तरह जो दूसरी एक्सपेंशन है हमारे पास वहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2/x है और पूरे के ऊपर पावर 8 लगी हुई, मतलब n की वैल्यू 8 है। और जो है वो जब इनको हम एक्सपेंड करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी हमारे पास। उनमें जो ऐसी टर्म होगी जिसमें 1/x होगा उसका कोफिशिएंट जो होगा उनके सम जो होंगे वो क्या होगा, वो 74 होगा। तो पहले तो हम ऐसी टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो है वो 1/x आ रहा होगा। तो हमारे पास जो है वो r+1 टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 इज़ इक्वल टू NCR a⁻n-r और b⁻r। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखें क्या होगा, TR+1 इज़ इक्वल टू, अब देखें NCR है तो अब अगर हम इस एक्सपेंशन को देखें तो यहाँ पे पावर 5 है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और फिर c आएगा और r की जगह पे क्या आएगा, r की जगह पे हमें नहीं पता कि क्या आएगा, r भी अननोन है हमारे पास। फिर a की जगह पे क्या आएगा, kx आएगा तो हमने यहाँ पे kx लिख लिया और उसकी पावर क्या हो जाएगी n-r, मतलब 5 - r हो जाएगी पावर, क्योंकि देखें पावर 5 दी हुई है तो इस n की जगह हमने 5 पुट कर दिया और -r और b की पावर r है। अब b क्या है हमारे पास 1/x है तो हमने क्या लिख लिया 1/x की पावर r। अब देखें हमारे पास ये क्या हो जाएगा, TR+1 इज़ इक्वल टू 5CR। अब देखें kx की पावर 5 - r है, मतलब k के ऊपर भी पावर आ जाएगी 5 - r और x के ऊपर भी पावर आ जाएगी 5 - r। अब 1 के ऊपर जो है पावर अगर r आएगी तो 1 तो 1 ही रहेगा और x के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगी, r आ जाएगी, तो 1/x की पावर r हो जाएगा ये। अब इसको हम जो है वो ऊपर ले जाके जहाँ पे देखें x की पावर 5 - r है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी, r+1 इज़ इक्वल टू TR+1 क्या हो जाएगा 5CR, k की पावर 5 - r और x की पावर 5 - 2r हो जाएगा। ये r जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखें हमारे पास जो है वो 1/x का हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो 1/x का क्या मतलब है कि x की पावर क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। देखें 1/x को अगर हम लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल 1/x को हम चाहें तो x की पावर -1 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी टर्म जिसके अंदर x की पावर -1 हो तो वो क्या होगी, वो असल में 1/x वाली टर्म होगी। तो यानी कि x की पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, यानी कि 5 - 2r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 5 जो है वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1 -5 हो जाएगा तो -2r इज़ इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो r इज़ इक्वल टू, अब ये -2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -6/-2 तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये जो r की वैल्यू 3 आई है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, TR+1 इज़ इक्वल टू 5C, इस r की जगह पे 3 आ जाएगा और k और 5 - r मतलब 5 - 3 यानी कि k² हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 5 - 2r को हमने -1 लिया था तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यानी कि x की पावर -1 का ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 5C3 को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि 10k² और x की पावर -1। अब इसी तरीके से हम दूसरी एक्सपेंशन को भी देखेंगे। अब देखें हमारे पास ये एक्सपेंशन है, अगर हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करें तो ये देखें क्या होगा, TR+1 अब n की जगह पे आएगा 8C। देखें इस फार्मूले के अंदर हम n की जगह पे हमने 8 पुट कर दिया, फिर a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे 1 है तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। अब 1 की पावर क्या हो जाएगी, 8 - r हो जाएगी और b की जगह पे क्या है -2/x तो ये हो जाएगा -2/x की पावर क्या हो जाएगी, r हो जाएगी।
तो हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 8CR, और 1 की पावर 8 माइनस आर की कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास, तो 1 की पावर कुछ भी होगी, कोई भी हमारे पास इंटीजर होगा तो 1 की पावर एनी इंटीजर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 समझ लें, इससे मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 की पावर आर और x की पावर आर, ये r जो है वो पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, -2 पर भी आ जाएगी और x पर भी आ जाएगी। तो हो जाएगा टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 8CR और -2 की पावर r और x की पावर, ये x ऊपर चला जाएगा, -r हो जाएगा। अब x की पावर हमें क्या चाहिए, देखिए हमारे पास जो है वो हमें 1/x का कोफिशिएंट चाहिए, यानी कि 1/x मतलब x की पावर -1। तो x की पावर क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। तो r की जगह r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो t, अब हर r की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे हम, यानी कि t 1 + 1 और 8c इस r की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे, -2 और r की पावर क्या हो जाएगी 1 और x की पावर -1। तो ये सेकेंड टर्म है हमारे पास। तो 8c1 क्या होगा, 8c1 8 हो जाएगा और -2 की पावर 1 -2 होगा, तो 8 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -16 हो जाएगा और x की पावर -1 हो जाएगी हमारे पास। अब देखें हमारे पास जो है वो x की पावर -1 का कोफिशिएंट -16 और यहाँ पे x की पावर -1 का कोफिशिएंट जो है वो 10k² है। और हमारे पास जो वो था, यानी कि जो एक्सपेंशन दी हुई थी वो असल में सम थी, तो इन दोनों का हम सम करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हम अगर ये कर लें 10k² और प्लस -16, यानी कि x की पावर -1 का भी कोफिशिएंट ले लिया यहाँ से और यहाँ पे से x की पावर -1 का कोफिशिएंट ले लिया, तो इनका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 74 के बराबर होगा। देखें हमारे पास ये एक्सपेंशन है, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया फॉर एग्जांपल, और वो टर्म हमें मिल गई 1/x वाली। इसी तरह इसको भी एक्सपेंड कर लिया, इसकी 1/x वाली टर्म मिल गई, या x की पावर -1 वाली टर्म मिल गई। तो देखिए ये दोनों एक्सपेंशन क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब ये दोनों एक्सपेंशन अगर ऐड हो रही हैं तो वो दोनों टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी, तो वो दोनों टर्म्स ऐड होंगी और उनका कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 74 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कोफिशिएंट ऑफ 1/x इज 74। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10k² -16 इज इक्वल टू 74, और ये 16 उधर आके ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो k² इज इक्वल टू 90/10, तो k² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट लेंगे और हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, तो हम सिर्फ k इज इक्वल टू √9 ले लेंगे। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3 आ जाएगी, और यही हमें कैलकुलेट करना था। यहाँ पे हमसे कहा गया था पॉजिटिव कांस्टेंट k कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास देखें k की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया और k की वैल्यू आ गई।